एक बुजुर्ग भक्त, एक बुजुर्ग व्यक्ति अपने गुरु के पास जाता है और प्रार्थना करता है, प्रभु ऐसी दया हो कि ये जीवन निरर्थक जाने न पाए। ये मन न जाने क्या क्या कराए, ये मन न जाने क्या क्या कराए, कुछ बन न सका अपने बनाए। यही उसकी प्रार्थना है। ये प्रार्थना दो भागों में है। एक प्रार्थना है और दूसरा में अफसोस भी है, जहां वो कहता है कि ये मन न जाने क्या क्या कराए, कुछ बन न पाया अपने बनाए। यहां वो अफसोस भी कर रहा है और पहली पंक्ति में वो प्रार्थना कर रहा है, प्रभु ऐसी दया हो जीवन निरर्थक जाने न पाए। आइए इन दोनों पहलुओं पर विचार करते हैं। ये अंतिम सभा है, सिटिंग है, इस पर विचार करें। जो ये हमारा शरीर है, उस शरीर के अंदर एक जीवन भी है। केवल शरीर अकेला नहीं है, इस शरीर के अंदर एक जीवन भी है। और जब ये जीवन ने शरीर धारण किया था तो शरीर के साथ एक गठबंधन किया था। कहा ना कि प्रभु ऐसी कृपा हो कि जीवन निरर्थक जाने न पाए। निरर्थक का मतलब बिना अर्थ का, और अर्थ का मतलब धन। अब यहां शरीर का धन अलग है और जीवन का धन अलग है। इसी बात को हम लोगों को समझना है, जो हम नहीं समझते। शरीर का धन अलग है, जीवन का धन अलग। तो जब जीवन ने इस शरीर को धारण किया तो एक एग्रीमेंट किया कि हम लोग दोनों मिलकर के कमाएंगे, बिजनेस करेंगे, कमाएंगे, और उससे जो कमाई होगी अपना अपना हिस्सा बांट लेंगे। शरीर का धन अलग हो जाएगा और जीवन का धन अलग। यही एग्रीमेंट हुआ। जैसे दो बिजनेस पार्टनर मिल करके कोई बिजनेस करते हैं तो क्या करते हैं? मेहनत दोनों करते हैं, दुकान दोनों मिल करके चलाते हैं, लेकिन जो आमदनी होती है वो समय समय पर आपस में अपने हिस्सेदारी के अनुसार बांट लेते। दोनों खुश हैं। अगर वो बेशक आपस में बेईमान ना हो, एक दूसरे से बेईमानी ना करें,
तो ऐसे में उनका बिजनेस भी फलता फूलता है और रिश्ता भी फलता फूलता। ठीक यही गठबंधन जीवन ने इस शरीर के साथ। अब शरीर बहुत छोटा था, समर्थवान नहीं था, तो शरीर ने निवेदन किया कि भाई मुझे थोड़ा सा पुष्ट हो जाने दो, ठीक ठाक हो जाने दो, बराबरी अवस्था में आ जाने दो। अभी तो मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, असमर्थ हूं, छोटा हूं। तो जीवन ने स्वीकार कर लिया कि चलो भाई ठीक है, अभी हम लोग जो कुछ भी मिलजुल करके कमाएंगे वो केवल तुम्हारे हिस्सेदारी में दे, ताकि तुम्हारी कुछ गरीबी दूर हो जाए, ये शरीर की गरीबी दूर हो जाए, शरीर हिष्ट पुष्ट हो जाए, बलवान हो जाए, समर्थवान हो जाए, तब तक हम हिस्सा नहीं लें, उस कमाई में कोई हिस्सा नहीं। इस तरह से जीवन शरीर का पूरा साथ देते रहा और दोनों ने जो कुछ भी मिल के कमाया वो शरीर के हिस्से में खर्च होता गया। शरीर के सुरक्षा के लिए आलीशान मकान, शरीर के मौज मस्ती के लिए तरह तरह के रिश्ते, तरह तरह की सारी चीजें, पूरा समय इसी में बीत गया। जब शरीर बुजुर्ग हुआ तो जीवन घबराने लगा, अब तो कुछ दिन में इसका साथ छूट जाएगा, और जीवन भर मैं इसी के लिए करता रह गया। अब मैं क्या लेकर के जाऊंगा? अब क्या करूं? अब मैं क्या लेकर के यहां से जाऊं? क्या मैं उन भिखारियों के प्रदेश में जाऊंगा जहां ना कोई सोने के लिए जगह है, ना कोई रहने के लिए जगह? तब वो प्रार्थना कर रहा है, अब उसके पास कोई उपाय नहीं है, थक गया, क्योंकि जीवन स्वयं अकेले अपने लिए नहीं कुछ कर सकता और न तो शरीर अपने लिए कुछ कर सकता है। दोनों को एक दूसरे की सहायता की जरूरत। तो जब तक शरीर समर्थवान था, जीवन शरीर की सहायता करता रहा। अब शरीर बूढ़ा हो गया है, बुजुर्ग हो गया है, अभी से कुछ हो नहीं रहा है और जीवन छटपटा रहा है। अब तक तो जितना कुछ कमाया ये शरीर के हिस्से में चला गया, मेरे लिए क्या बचा? मैं क्या लेकर के जाऊं? तभी वो कहता है कि प्रभु ऐसी दया हो कि जीवन निरर्थक जान। अब वो घबराया हुआ है, घबराया हुआ है, और इधर शरीर जो है जीवन के साथ बेईमानी कर लिया। जो कुछ भी दोनों मिल के कमाए शरीर में ही खर्च होता चला। आप लोगों ने देखा होगा जब पिता अपनी बेटी की शादी करता है तो क्या करता है? तो जिस घर में भेजता है वहां ढंग से सोने के लिए या रहने के लिए कुछ आवश्यक शुभ सुविधाओं की सामग्री वो देता है। कुछ बर्तन देता है, पलंग देता है सोने के लिए, और भी सुख सुविधाओं की सामग्री को वो देता है। साथ ही साथ कुछ कैश भी देता है दहेज के रूप में। और हम इसे ले ले अपने घर में आ गए और मौज मस्ती में उसे हमने उड़ा दिया।
उड़ा दिया। वही चालाक दंपति क्या करते हैं, तो उसका सदुपयोग करते, उसकी कीमत समझते हैं, उस धन को कई गुना धन में बदलते हैं। पिता ने तो सहायता की थी, पिता ने तो जब अपने यहां से आपको विदा किया था तो सब कुछ देकर के विदा किया, जो आवश्यक चीजें हैं, लेकिन आपने उसकी कीमत नहीं। ठीक वैसे ही परमात्मा जब हमको यहां भेजता है, सब कुछ देकर के भेजता है। एक अच्छा सा घर जहां हमारा जन्म हुआ, एक अच्छा सा परिवार, सहयोगी, दोस्त, मित्र, सब कुछ दिया। क्या इसीलिए दिया था कि हम यहां केवल मौज मस्ती करते रहे? मौज मस्ती करके उन सुविधाओं का लाभ उठाते रहे, और जब जाने का समय आया तो अब रो रहे हैं, गड़गिड़ा रहे हैं। उस समय तो चेते नहीं, मन पचतई हैं अवसर बीते, अब रो रहे हैं, अब घबराए हुए हैं। ये जीवन अब क्या लेकर के जाए? उसे भय हो चुका है, वो समझ चुका है कि मेरे पास अब कुछ नहीं, क्योंकि अगर अभी भी कुछ कमाने की बात अगर की जाए तो अब शरीर साथ देने के लिए। इसीलिए पहली बार जब मैं बोल रहा था तो यही मैं बात बताना चाहता था आप लोगों को कि ये पराविद्या की पढ़ाई भी उसी समय से शुरू होनी चाहिए जिस समय से आपने अपराविद्या की पढ़ाई शुरू। अपराविद्या की पढ़ाई तो आपने कर ली और थोड़ी सी ऊर्जा विकसित हो गई आपके अंदर में, गृहस्थी तो खूब सुंदर चली, लेकिन गृहस्थ जब रिटायरमेंट का समय आया तो उसके बाद का जो जीवन कैसा हो गया? बुढ़ापा नरक के समान लगने लगा। क्यों? क्यों? इसीलिए आप सजग नहीं रहे। जहां सजग होना था वहां सजग नहीं। इसीलिए कहा गया कि अगर अपने जीवन में पूर्णता चाहते हो तो इस बात का ध्यान रखना होगा कि अपराविद्या के साथ साथ हमारे जीवन में पराविद्या भी होनी चाहिए, क्योंकि ये पराविद्या और ज्यादा खिलती है जब हम वानप्रस्थ में जाते, जब हमारी जिम्मेवारियां कम हो जाती, वो जीवन और सुंदर हो जाता है। और जब हम पूर्ण संन्यास में जाते हैं, सारे जीवन की जिम्मेवारियां हट जाती हैं, बाल बच्चे जिम्मेवारी लेकर के अपना अपना काम करने लगे, वो बुढ़ापा स्वर्णिम युग होता है आपके जीवन का, स्वर्णिम युग। और नरक का रास्ता नहीं है। परमात्मा ने तो आपको स्वर्णिम युग देकर के आपके साथ भेजा है, लेकिन आप समझ नहीं पाए, इसका सदुपयोग नहीं कर। तो मैं कह रहा था कि वो बुजुर्ग क्या प्रार्थना करता है, तो प्रभु ऐसी दया हो कि जीवन निरर्थक जाने न पाओ। अब दूसरा चरण है इसमें, ये मन न जाने क्या क्या कराए, कुछ मन न पाया अपने बनाए। ऐसा ये भूल क्यों हुई, ये गलतियां क्यों हुई? इसलिए हुई कि हम अपने मन के अनुसार चलते हैं। हमने अपने जीवन में किसी गुरु को नहीं, किसी गुरु के शरण में नहीं गए, किसी गुरु को महत्व नहीं दिया।
अगर गुरु से जुड़े होते, अपने जीवन में गुरु को जगह दिए होते, तो गुरु समझाया होता, बेटा तुम्हें इस समय ये करना है, इस समय ये, वो जीवन की तैयारी कराया हो कि अगर हमें जाना है तो कैसे जाना है। जाने के लिए जो धन इकट्ठा करना है, वो धन कैसे इकट्ठा हो, इस बात को बताया। लेकिन हमने तो यहां पर भी नहीं ध्यान दिया, मन के अनुसार चलते रहे और मन के खेल को समझ नहीं पाए, समझ नहीं। गुरु का चरित्र कैसा है, तो ठीक मां की तरह है, मां की तरह। अगर गुरु के चरित्र को समझना चाहते हैं तो मां को समझें, मां को। बहुत हद तक गुरु का चरित्र आपको समझ में आ जाए। अगर घर में 5 रोटी बनी हो, आप खाना खा रहे हैं, 4 रोटी खा चुके हैं, तो भी मां जो है ना, वो जो 1 रोटी बची होती है वो ले करके आती है, पूछती है बेटा और लोगे तो ले लो। वो डांटती नहीं है कि 4 रोटी खा गए तो घर के अन्य लोग क्या खाएंगे या मैं क्या खाऊंगी। वो 5वीं रोटी भी लेकर के आ जाती। पिता ये काम नहीं करता है, पिता डांट सकता है, लेकिन मां कभी डांट नहीं सकती, क्योंकि मां का हर कुछ अपने बेटे के लिए। ठीक यही चरित्र है गुरु का। गुरु का जीवन आपके लिए है, आपके। गुरु अगर इस मानव जोनि में आता है तो केवल और केवल अपने शिष्यों के लिए आता है, शिष्यों के लिए। उसके जीवन भर की कमाई जो वो तपस्या करता है, तप करता है, और जो धन वो इकट्ठा करता है, जो ऊर्जा वो पैदा करता है, इकट्ठा करता है, जो शोध करता है, जो खोज करता है, वो सारी की सारी चीजें अपने शिष्य के लिए, आप लोगों के लिए। ये चरित्र है। तो अभी भी समय है, मैं यही कहूंगा कि अगर आप इस योनि में आए हैं, मानव योनि में आए हैं, तो उस जीवन धन को भी कमाएं। वो जीवन धन क्या है? तो पुण्य रूपी धन। शरीर के लिए तो कमा ही रहे हैं, साथ ही साथ आप उस जीवन धन को भी कमाएं, जिस धन को लेकर के आप जाए। उस जीवन धन से ही वहां पर आपकी तैयारी होगी कि आपको यहां नहीं, यहां रखना है, आपको जनरल वार्ड में रखना है कि 5 स्टार में रखना है। आपकी तैयारी उसी से, यही है जीवन की। और ये जीवन की तैयारी गुरु कराता है, याद रखिएगा। गुरु, अगर आपके जीवन में गुरु नहीं है तो आप इस जीवन में आकर के भी जीवन की तैयारी नहीं कर सकते। यही इस सत्संग का